और राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एक बड़ी खबर आ रही है, जिसमें अनिल मिश्रा गोपाल राव से तकरीबन 6 घंटे तक पूछताछ हुई। दोनों ने कहा देर से मिली चोरी की जानकारी चंपत राय से एसआईटी एक बार फिर से पूछताछ कर सकती है। अयोध्या पुलिस ने अविनाश से कुल 13 घंटे तक पूछताछ की। एक और आरोपी की रिमांड के लिए कोर्ट जा सकती है। पुलिस की टीम एक और आरोपी को रिमांड में लेकर उससे भी पूछताछ कर सकते हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी लगातार हम आपको दे रहे हैं। दूसरे राउंड की एसआईटी ने पूछताछ शुरू कर दी है। पहली बार चंपत राय से पूछताछ हुई थी, लेकिन दूसरे राउंड की पूछताछ में अनिल मिश्रा और गोपाल राव भी शामिल हैं और इनसे करीब कल 6 घंटे पूछताछ हुई। इनसे सवालों के जवाब लिए गए, इनसे ये जानने की कोशिश की गई कि राम मंदिर में जो चंदा चोरी का पूरा प्रोसेस चल रहा था, जो पूरा कांड चल रहा था, क्या उसकी जानकारी इन्हें थी, और अगर थी तो पहले कंप्लेंट क्यों नहीं की। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की जांच कर रही एसआईटी और पुलिस को कई अहम सबूत मिले हैं। पुलिस को कई आरोपियों के बैंक अकाउंट से जुड़ी जानकारियां मिली हैं और ये बेहद अहम है। आरोपियों की सैलरी 17 से 20 हजार रुपए महीना थी, लेकिन आरोपियों ने अपने अकाउंट से अपनी सैलरी को विड्रॉ ही नहीं करवाया, निकलवाया ही नहीं। सूत्र तो ये भी कह रहे हैं कि ये सभी आरोपी चढ़ावा चोरी की रकम से ही अपने खर्च चला रहे थे। पुलिस को आरोपियों के मोबाइल से कई अहम सुराग भी मिले हैं। आरोपियों के मोबाइल से चोरी की रकम बंटवारे की चैट्स मिली हैं। राम मंदिर परिसर में राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, डॉक्टर अनिल मिश्रा और गोपाल राव का पूरी तरह से कंट्रोल था। मंदिर व्यवस्थाओं का चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव संचालन करते थे। अनिल मिश्रा की देखरेख में बैंक में पैसा जमा किए जाते थे, जबकि टिन्नू यादव पर सोने और चांदी की ज्वेलरी को रखने की बड़ी जिम्मेदारी थी। और इन सब के बीच राम मंदिर में व्हील चेयर चलाने वालों को लेकर के भी कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। सूत्र ये बता रहे हैं कि राम मंदिर में जो व्हील चेयर चलाने वाले लड़के थे, चालक थे, उनने भी अपनी संपत्ति में इजाफा किया है। व्हील चेयर ड्राइवर के पास कार, आय से अधिक संपत्ति होने की जानकारी का पता लगा है। इस खुलासे के बाद अब व्हील चेयर चलाने वाले चालकों की भी जांच की जाएगी। वहीं चढ़ावा चोरी के आरोपी रमाशंकर मिश्रा की बहन का कहना है कि चोरी बड़े लोगों ने की है, लेकिन छोटे लोगों को फंसाया जा रहा है। रमाशंकर 6 साल से राम मंदिर में काम कर रहे हैं, लेकिन आज तक उन पर कोई आरोप नहीं लगा। राम मंदिर में कब से काम करते थे? 6 साल हो गए। अच्छा, इससे पहले आरोप नहीं लगे थे? नहीं, कभी नहीं। क्या लगता है कि रमाशंकर मिश्रा निर्दोष हैं या फिर उन्होंने ऐसा कुछ काम किया राम मंदिर में चोरी को लेकर के? नहीं किया तो नहीं है, लेकिन अब उनको आरोप लग रहा है, है तो निर्दोषी। अच्छा, इधर छापेमारी के दौरान भी कुछ सामान चीजें बरामद हुई, पैसे वगैरह बरामद हुई थे? नहीं। तो सरकार से क्या मांग करते हैं? अब सरकार से यही मांग करते हैं कि बड़े लोगों का हाथ है, बड़े लोगों का जो है पता लगाएं, जांच करें। उसके बाद में जो है दोषी उनको सजा दी जाएगी, जो निर्दोषी हैं उनको छोड़ा जाएगा। उनका हमारी तो यही मांग है। तो रमाशंकर की बहन को आप सुन रहे थे। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के खुलासे के बाद से चढ़ावे की काउंटिंग का पूरा सिस्टम अब बदल दिया गया है। काउंटिंग सेंटर में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अब काउंटिंग सेंटर के अंदर प्राइवेट सिक्योरिटी के साथ साथ यूपी पुलिस को भी लगा दिया गया है। काउंटिंग करने वालों के 2-2 बार चेकिंग के बाद एंट्री दी जा रही है। पहले जहां पर काउंटिंग मेज पर होती थी, अब जमीन पर हो रही है। अब काउंटिंग सेंटर में मोबाइल फोन, घड़ी, कैमरा या फिर किसी भी तरह का गैजेट ले जाने पर भी पूरी तरह से बैन लगा दिया गया। इसके साथ ही काउंटिंग करने वालों के लिए ड्रेस कोड भी निर्धारित किया गया है। काउंटिंग के कर्मचारी डार्क ब्लू कलर के बिना जेब के पैंट शर्ट पहनकर काउंटिंग सेंटर के अंदर जाएंगे। जूते, चप्पल, मोजे सब बाहर उतारने पड़ेंगे। काउंटिंग सेंटर के अंदर एक्स्ट्रा सीसीटीवी लगाए गए हैं। हर एंगल से चढ़ावे की काउंटिंग की रिकॉर्डिंग होगी। अब सीसीटीवी फुटेज भी 45 दिन के बजाय 180 दिन तक सुरक्षित रखने के आदेश दिए गए हैं।